मध्य प्रदेश से बड़ी खबर मिल रही है, उससे भी आपको अपडेट करवा दें, जहां पर नर्सों की हड़ताल जारी है और आज से नर्सों की अनिश्चितकालीन हड़ताल है। आपको बता दें कि साफ सुथरी मांगों को लेकर ये हड़ताल है। तो भोपाल में हड़ताल पर करीब 400 नर्स हैं। नीलम हमारे साथ लगातार बनी हुई है। नीलम, इस खबर पर क्या कुछ अपडेट? जी ऋतु, आज से नर्सिंग एसोसिएशन हड़ताल पर जा रहा है। पिछले दिनों उन्होंने सामूहिक अवकाश रख के इस बात की चेतावनी दी थी कि यदि सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम 30 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। और इससे साफ तौर पर असर जो स्वास्थ्य व्यवस्था उस पर देखने को मिलेगा, क्योंकि राजधानी भोपाल की यदि हम बात करें तो यहाँ के सबसे बड़े अस्पताल हमीदिया अस्पताल और सुल्तानिया जनाना अस्पताल की नर्सें हैं जो काम बंद हड़ताल पर आज रहेंगी। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने एक वैकल्पिक व्यवस्था कर दी है, जिसके तहत कोविड-19 का जो स्टाफ है नर्सों का, उन्हें ड्यूटी पे लगाया गया है। पर बड़ी बात इसमें यह भी है क्योंकि जिस स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई है वो एनएचएम के द्वारा भर्ती किए गए थे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, और उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है आज खत्म होने वाला है। यदि आज एनएचएम की ओर पेंशन नहीं दिया जाता है तो जाहिर तौर पर यदि कल भी नर्सें हड़ताल पर रहती है तो कल से जो है सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था पर काफी गंभीर असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि काफी बड़ी संख्या है। करीब दोनों अस्पतालों को मिलाकर के हम बात करें तो करीब 600-650 के आसपास ये नर्सें हैं जो काम बंद हड़ताल पर जा रही हैं। तो साफ तौर पर इसका असर स्वास्थ्य व्यवस्था पर देखने को मिलेगा। बने रहिए नीलम, दोबारा आपसे जुड़ूंगी मैं। तो इस फिर से नर्स एसोसिएशन हड़ताल पर जाने वाली है। हड़ताल पार्ट 2 की शुरुआत होने वाली है। हड़ताल में नर्सेस विभाग की प्रांतीय समिति शामिल नहीं है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही विश्वास सारंग ने नर्सों को आश्वासन दिया था कि आपकी जो मांग है उन पर बातचीत की जाएगी, लेकिन उसके बाद अब एक बार फिर से जो नर्स एसोसिएशन है वो हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में दिक्कत ना हो, स्वास्थ्य विभाग प्रभावित ना हो, इसलिए कोरोना काल में जिन स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई थी एक बार फिर से उन्हीं नर्सिंग छात्राओं की उसी स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में एक बार फिर से नर्सों ने हड़ताल की शुरुआत कर दी है। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि नर्सिस विभाग की प्रांतीय की जो समिति है वो इस हड़ताल में साथ नहीं दे रही है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही विश्वास सारंग से मुलाकात हुई थी एक प्रतिनिधि मंडल की, और फिर उसके बाद हड़ताल वापस ले ली गई थी। लेकिन एक बार फिर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत हो रही है नर्स एसोसिएशन की तरफ से। कोरोना काल में जो स्टाफ तैनात था उसकी एक बार फिर से ड्यूटी लगाई जा रही है ताकि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, सेवाएं हैं, वो प्रभावित ना हो। आपको बता दें, 7 अलग अलग मांगे हैं जो रखी गई है नर्स एसोसिएशन की तरफ से। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अब इस हड़ताल के प्रति सरकार का क्या रुख होगा, क्योंकि इससे पहले विश्वास सारंग ने भरोसा दिलाया था, आश्वासन दिया था कि जरूर आपकी मांगों के ऊपर नजर रखी जाएगी, बातचीत की जाएगी, सुलझा लिया जाएगा सारा मामला। लेकिन एक बार फिर से नर्स एसोसिएशन ने हड़ताल की शुरुआत कर दी है और आज से इसका आगाज हो रहा है। आपको बता दें, पहले भी चेतावनी दी गई थी नर्स एसोसिएशन की तरफ से। चलिए अब आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश के अलग अलग जगह पे नर्स एसोसिएशन के हड़ताल के कैसे असर दिख रहे हैं, वहां पर स्थिति कैसे। हमारे साथ 3 सहयोगी जुड़ रहे हैं। भोपाल से हमारे साथ नीलम जुड़ी है, इंदौर से शालिनी हमारे साथ है और ग्वालियर से हमारे साथ नासिर जुड़े हैं। सबसे पहले नीलम, मैं आपकी तरफ रुख करती हूँ। नीलम, भोपाल सेंटर माना जाता है इस तरह की जब भी हड़ताल की शुरुआत होती है, इस वक्त आप भी वहां पर मौजूद है, कैसे हालात आप देख रही हैं? और सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या कुछ मांग रखी गई है एसोसिएशन की तरफ से। चलिए, फिलहाल नीलम तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की। लेकिन फिलहाल अब रुक कर लेते हैं इंदौर का। शालिनी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। शालिनी, आप बताइए, आप अभी इस वक्त इंदौर में मौजूद हैं, कैसे वहां पर हालात हैं? और एक ये भी सवाल कि विश्वास सारंग से कुछ दिन पहले बात हुई थी, फिर ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि एक बार फिर से इस हड़ताल का आगाज हो रहा है?
देखिए आकांक्षा, इंदौर शहर के अंदर जितना भी नर्स एसोसिएशन है वो एकजुट है और एकजुट के साथ ही आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। कुछ तस्वीरों के माध्यम से ही समझाती हूँ कि कितना ज्यादा इस समय जो आक्रोश है वो व्यक्त करने की कोशिश की जा रही है। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पे जो नर्स एसोसिएशन का स्टाफ है वो यहाँ पर मौजूद है। और देखिए कुछ दिन पहले जो मुलाकात हुई थी विश्वास सारंग से वो हेल्थ डिपार्टमेंट के कर्मचारी संघ की हुई थी, जिसके अंदर एक बड़ा हिस्सा नर्स एसोसिएशन का भी है। लेकिन ये जो हड़ताल है ये नर्स एसोसिएशन कर रहा है और इनका एक अलग ही ग्रुप है और इसी के चलते अनिश्चितकालीन हड़ताल की जो बात की गई थी आज उसको एक सार्थक रूप दिया जा रहा है और आज से स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो भी बाधित होगी। अध्यक्ष उन्हीं से बात करते हैं। धर्मेंद्र, किस तरह से आप देख अब अनिश्चितकालीन हड़ताल का रुख बिल्कुल साफ हो गया? जी हाँ मैडम, बिल्कुल रुख साफ है। ना शासन ने हमसे अभी तक कोई चर्चा नहीं करी, ना हमारे प्रदेश अध्यक्ष को कोई बुलाया। तो आपके सामने बात साफ ही है कि हमारे हड़ताल जारी है और अनिश्चितकालीन रहेगी जब तक हमारी बात नहीं रखी जाएंगी। पहली बात तो मांगों को तो बाद में रखिए, जब तक हमारी बात तक नहीं सुनी गई। हमने विरोध सप्ताह बनाया, स्टेप टू स्टेप चले हम। आज ये लोग इतने लोग इकट्ठे हो गए हैं, वो किस कारण हो गए? सरकार की वजह से इकट्ठे हो गए। अगर सरकार ये चाहती तो आज जो अव्यवस्था हो रही है एमवाई हॉस्पिटल में, जा रहे इंदौर के जितने भी अस्पताल हैं, एमजीएम मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में आज नर्सेज काम नहीं कर रहे। भोपाल से नीलम है, इंदौर से शालिनी हमारे साथ जुड़ी है, ग्वालियर से नासिर भी जुड़े हुए हैं। नासिर, मैं आपकी तरफ रुख करती हूँ। ग्वालियर में कैसे हालात आप देख रहे हैं? अभी आपने सुना थोड़ी देर पहले कि इस हड़ताल के खिलाफ एक जनहित याचिका भी दायर कर दी गई है। अब ऐसे में क्या रुख रहेगा इस हड़ताल का? नर्स एसोसिएशन के लोग भी आपके साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे बातचीत करके बताइए। देखिए आकांक्षा, इस बार नर्सेज है वो आर पार की लड़ाई की मूड में है। मैं जयरोग अस्पताल के कैंपस में मौजूद हूं, तो आपको कई सारी जो नर्सेज है वो मिल जाएंगी, प्रदर्शन करते हुए मिल जाएंगी। उनका साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती है, जब तक वो धरने पर बैठी रहेंगी, इस तरह से प्रदर्शन करते रहेंगी। क्योंकि सरकार ने बार बार आश्वासन दिया, लेकिन आश्वासन सिर्फ आश्वासन रह गया, लेकिन पूरा नहीं हुआ। हमारे साथ में नर्सेज एसोसिएशन की जो प्रदेश अध्यक्ष है रेखा परमार जी, आज वो भोपाल भी जा रही है, सरकार से बातचीत भी हो सकती है। क्या कहेंगे मैडम, क्यों स्टेप लेना पड़ा? पहले तो एक बार आपने विड्रॉ कर ली थी, फिर देखिए आपको पता है हम लोग लगातार 1.5 माह से शासन को अपनी बात बताने की कोशिश कर रहे हैं, पर आज तक शासन ने हमारी बात को नजरअंदाज किया हुआ है। इसीलिए आज ये नौबत आई है कि हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल पे अपने घर वालों को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के यहाँ बैठना पड़ा है। जिस टाइम हम कोविड में परेशान थे उससे ज्यादा आज हम परेशान हैं कि सरकार कोविड में हमसे काम करा चुकी है पर हमारी बातों को नहीं सुनना चाहती। इसके लिए हम यहाँ हड़ताल पे बैठे हुए हैं और सरकार जब तक नहीं सुनेगी तब तक हड़ताल चालू रहेगी। तो ये आप लोगों की हड़ताल कब तक जारी रहेगी? कब क्या सोच के बैठे हुए हैं? जैसे कि आप लोग जानते हैं ये अनिश्चितकालीन हड़ताल हम लोगों ने खोली है और हमारी बिल्कुल जायज 12 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें से एक भी मांग ऐसी नहीं है जो सरकार को मानना नहीं चाहिए या उनको गलत लगे। तो जब हमने इतनी संघर्ष किया है पूरे कोरोना काल में, तो हमारा हक बनता है और सरकार को सुनना चाहिए हमारी बात। इस बार आर पार की लड़ाई की मूड में है? हमारी हड़ताल वही 12 सूत्री मांगों पे ही है। जैसा कि हम 12 मई को फर्स्ट टाइम जब हमने ज्ञापन दिया था, उसी टाइम हमने बता दिया था कि सरकार को हम पिछले 12 मई से ही चेता रहे हैं, ध्यान नहीं दे रही, ना ही बात करने की कोशिश कर रही है। हमारी जो भी मांगे हैं वो जायज है जी। तो आप देखेंगे कि ये कई सारी नर्सेज हैं, लगभग 600 से ज्यादा नर्सेज ग्वालियर में हैं, मेडिकल कॉलेज की हैं, जिला अस्पताल की हैं, मानसिक आरोग्य की। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार नर्सेज आर पार की लड़ाई के मूड में है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं, जब तक वो इस धरने से यानी कि अनिश्चितकालीन हड़ताल अपनी इस बार खत्म नहीं करेंगी। बिल्कुल नासिर, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से हमारे साथ नीलम भी जुड़ गई है भोपाल से। नीलम, एक तरफ तीसरी लहर को लेकर के स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन, शासन पूरी कोशिश कर रहा है कि किस तरह से निपटा जा सके तीसरी लहर से, लेकिन उस बीच अगर नर्स एसोसिएशन यूं हड़ताल पर चला जाएगा तो इससे स्वास्थ्य सुविधाएं जाहिर तौर पर प्रभावित होंगी। जी आकांक्षा, बिल्कुल तीसरी लहर की तैयारियों में सरकार जुटी हुई है। वहीं साथ ही साथ अब ये नर्सेज जो है अपनी मांगों को लेकर के सामने आई है। इनका कहना है कि काफी लंबे समय से हम मांग कर रहे थे पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। हम इनसे ही बातचीत करते हैं, जानते हैं कि क्या कुछ इनका कारण है जो ये आज हड़ताल पर उतरी है। मैम, सारी नर्सें, भोपाल के करीब 400 नर्सें हड़ताल पर है, क्या मांगे हैं आप लोगों की? हम लोगों को परमानेंट किया जाए। कोविड में जब तक कि हम लोगों की जरूरत थी इन लोगों ने काम करवा लिया, इसके बाद में अब हमें निकाल रहे हैं। अब हम कहाँ जाएंगे? यहाँ पे वैकेंसी निकाल रहे हैं ये लोग परमानेंट की। हम लोग यहाँ पे इतने टाइम से काम कर रहे हैं तो हम लोगों को रखना चाहिए ना यहाँ पे, ना कि वैकेंसीज निकालनी चाहिए। हमें इस तरह से निकाल रहे हैं, ये कौन सी बात होती है?
जी मैम, क्या मांगे हैं, क्योंकि पहले भी देखने को मिला था कि नर्सें आगे आई थी पर सरकार की ओर से आश्वासन मिलने के बाद आप लोग पीछे हट गए थे, फिर आज आप फिर लोग आगे आए हुए हैं। अभी फिर से हम लोगों ने स्ट्राइक स्टार्ट की है, सब लोगों ने, हमें स्टूडेंट्स भी स्ट्राइक में हैं। हम लोग को सिर्फ स्टाइफंड सिर्फ 3,000 से 3,500 रुपए दिया जाता है, जो कि हमारी मैथ्स मनी सिर्फ 2100 रुपए हमारी सिर्फ मैथ्स मनी ही होती है। उससे स्टेशनरी के लिए और जो भी थोड़ा कुछ भी नहीं बच पाता है। और लगे तो हमारे पर डे के हिसाब से अगर देखा जाए तो सिर्फ 100 रुपए हमारे पर डे पड़ता है, जो कि बहुत कम है। इससे ज्यादा तो कोई मजदूर को भी मिल जाता है। और हम भी जैसे डॉक्टर्स नीट फाइट करके आते हैं, हम भी PNST वगैरह फाइट करके आते हैं। कोई यूं ही हमारा एडमिशन नहीं हो जाता, सब लोग तैयारी करते हैं, उसके बाद ही फाइट करते हैं। और पूरा वैक्सीनेशन स्टूडेंट्स के भरोसे चल रहा है, पूरा वैक्सीनेशन में स्टूडेंट्स की ड्यूटी चल रही है। यहाँ तक के स्टूडेंट्स ने कोविड में भी ड्यूटी की है, तो उनकी स्टाइफंड तो बढ़ानी चाहिए। इसमें हम कुछ भी नहीं कर पाते, सब लोग बहुत लोअर बैकग्राउंड से भी आते हैं, लड़कियां इतनी आगे बढ़ के आती, तो उनको सपोर्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को, जो कि कोई अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है। और इक्वली मतलब सपोर्ट करना चाहिए और इज्जत भी देना चाहिए नर्सेस को। जी आकांक्षा, तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे न केवल नर्सिंग स्टाफ बल्कि जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी यहाँ पे खासतौर पर कोविड में ड्यूटी लगाई गई थी, वो भी नाराज चल रहे हैं सरकार से। स्टाइपेंड बढ़ाना, सेकंड बिल्कुल नीलम समझा सकता है कि अपनी व्यथा कहीं ना कहीं वो यहाँ पर बयां कर रही है कि किस तरह से उनसे काम लिया गया, लेकिन अब उनको उतना सब कुछ नहीं दिया जा रहा है जो उनकी मांग है। हमारे साथ शालिनी भी बनी हुई है। शालिनी, ताजा स्थिति क्या कह रही है? थोड़ी देर पहले ये भी अपडेट आया है कि इस हड़ताल के खिलाफ जनहित याचिका की गई है। आपके साथ नर्स एसोसिएशन के कई लोग अभी मौजूद हैं, तो उनसे पूछिए अब उनका क्या रुख रहेगा इस याचिका के बाद, और अगर उनके खिलाफ कुछ फैसला आता है तब आगे वो क्या करेंगे? बिल्कुल आकांक्षा, मेरे साथ बहुत सारे स्टाफ है, उन्हीं से बात करते हैं। राहुल जी, हमने ये देखा क्योंकि एक जनहित याचिका जबलपुर हाईकोर्ट में लगी है, क्या रुख होगा उसके बाद अगर सरकार इसे अवैध घोषित कर देगी? सरकार और शासन का ये काम है कि वो हमेशा ही हड़ताल को असंवैधानिक घोषित कर देते हैं। मेरा ये मानना है समाज से भी और इन जनहित याचिकाओं से भी, इन सबसे जनता से भी ये हमारी गुहार है कि जब कोरोना काल में जहां परिवार फैमिली, एक बाप अपने बच्चे को छूने से डर रहा था, वहाँ नर्सेज ने अपना योगदान दिया। आज हमारे खिलाफ जनहित याचिका क्यों लग रही है? क्या समाज नर्सेज की मांगों को सरकार तक नहीं पहुंचा सकता? क्या समाज हम जब समाज के साथ थे कोरोना काल में, तो समाज को हमारा साथ देना चाहिए, इस जनता को हमारा साथ देना चाहिए कि नर्सेज की बात कोरोना योद्धाओं को बोल के नहीं, उनकी बातों को मनवा के, उनकी मांगों को मनवा के पूरे दुनिया को ये दिखाएं कि हाँ, ये कोरोना योद्धा हैं और हम इनकी मांगों का पूरा संज्ञान लेंगे, इनकी मांगों को पूरा करेंगे। जी, आप लोग किस तरह से जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि तीसरी लहर का अंदेशा भी है, उसकी तैयारियों में एक तरफ जुटा है, दूसरी तरफ स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल हो जाएगी? तीसरी लहर, हमने किसी भी लहर में शासन, प्रशासन, सरकार, जनता सबका साथ दिया है। क्या हमारा साथ कोई देगा? हमारी मांगे कोई आज की मांग नहीं है, हमारी मांगे वर्षों से लंबित है। आकांक्षा, देखिए मांगे वर्षों से लंबित है और समय समय पर इसको अवगत भी कराया जा रहा है, लेकिन सवाल है कि सरकार के जिम्मेदार अब तक नर्सेज एसोसिएशन से मिलने के लिए तैयार नहीं हुए। और इसी के बिल्कुल शालिनी, देखने वाली बात होगी कि अब सरकार की तरफ से क्या कुछ रुख रहता है इस हड़ताल पर। आप तीनों का ही शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।